जी अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का मैं पेशेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इस पेशेंस में आप लोगों के जहन में यही होगा कि पेशेंस है क्या। तो एक्सरसाइज से पहले वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको मैं कंप्लीट डिस्कस करके ताकि आप लोग इजीली 1.1 को जो है इजीली सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस है वो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशंस ऑफ quadratic equation। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस कितने टाइप्स है इसके कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 1 नंबर जो हमारे पास है वो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पार्ट जो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जो सेकंड नंबर है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो थर्ड नंबर है वो बाय फार्मूला मेथड। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये तीनों टाइप्स जो है जो स्टूडेंट सही तरह इसको जो पैशंस में अभी मैं प्रूव करूंगा, ठीक है, कि फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से एंड बाय फार्मूला मेथड से किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल को जो सही तरह आप लोग देख के इजीली आप 1.12 जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल by factorization method। ठीक है, अपनी तरफ से मैं एक एग्जांपल लूँगा, वो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप लोगों की मर्जी है जिस तरह आप लोग एग्जांपल देना चाहते हो वही ले, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया। लेकिन फर्स्ट आप लोगों का फोकस किस चीज़ पे होगा, यहाँ पे देखिए कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होता तो फर्स्ट इसको कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, बाद में इसको इजीली सॉल्व करें। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, तो वो एक्सरसाइज के अंदर मैं प्रूव करूंगा। लेकिन जस्ट आप लोग को हिंट्स में दे रहा हूँ वो क्या है, वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जिस तरह के मैंने स्टार्ट में इसको प्रूव भी किया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस के अंदर जो ए बी सी है ये रियल नंबर है, और ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि किस तरह बाय फैक्टराइजेशन मेथड से मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक, तो सॉल्यूशंस लिख के, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा, ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो गिवन फॉर्म में लिख के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हमारा इनके साथ कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट होगा इसके साथ काम होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट लास्ट में, और ये एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम दो ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 6 और एडिशन से क्या -5 आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं क्या लूँ, यहाँ पे देखिए -3 मल्टीप्लाई -2, तो इससे क्या आता है माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 2 6। ठीक है, तो एक टारगेट तो पूरा हुआ, लेकिन जो ऐड करने से क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होगा इसके कोफिशिएंट्स को भी सही तरह कवर करना, एंड साथ में जो 1 मल्टीप्लाई 6 जो फर्स्ट नंबर और सी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे 6 आया, तो एक टारगेट मैंने पूरा किया। अब दूसरी टारगेट की तरफ आता हूँ। ठीक है, अगर मैं -3 और -2 को सही तरह ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह मैं क्या लिखूँ, -5x की जगह -3x -2x एंड 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले। ठीक, अब यहाँ पे x में भी x मौजूद है, प्रेजेंट है, और x में भी x मौजूद है, तो पहला टारगेट क्या होगा कॉमन करने में,
एक्स कॉमन करे एंड साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रह गया है, एक्स रह गया है और एक्स तो मैंने कॉमन किया है यहाँ से, तो एक्स माइनस 3, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह -2 यहाँ से कॉमन करें, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और जिस तरह मैंने माइनस का साइन जो है कॉमन किया, तो एब्सोल्युटली जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो ये दोनों कॉमन है, इनमें से एक पेयर जो है आप ले और साथ में ये x माइनस 2 जो न्यू पेयर है वो भी आप ले, इज इक्वल टू 0, ठीक है। टारगेट इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो दोनों को 0 के बराबर ले, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस में सब्ट्रैक्ट है, इक्वल से शिफ्ट होगी एडिशंस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड साथ में ये माइनस में है, वहाँ पे जाके प्लस, x इज इक्वल टू 3। तो ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड से अपनी तरफ से मैंने एग्जांपल लिया और सिंपल इसको प्रूव किया। लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को ज़रा देखिए, वो ट्रू है, तो आप लोगों के पास सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 2 ही सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि डिपेंड्स वेरिएबल की पावर पे करेगा। अब जितनी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो, 2 हो 3 हो 4 हो, तो उतनी ही आप लोगों के पास सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं डिस्कस करूँगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो सेकंड नंबर टाइप है, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर मौजूद भी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इजीली सिर्फ जो टिप्स आज इस अंदर मैं प्रूव करूंगा, ठीक है, तो उसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह इजीली आप जो है एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं एक एग्जांपल लेंगे, जिस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल बुक में भी मौजूद है। अब बाय टारगेट क्या होगा, अगर पेपर में, ठीक है, पेपर के अंदर ये मौजूद था कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, बाय फार्मूला मेथड से करें, बाय फैक्टराइजेशन से करें, तो आप लोगों ने मजबूरन उससे करना है, ठीक है। अगर सॉल्व पाए तो जिस मर्जी पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वरना ये आप लोगों की फिर मजबूरी होगी कि उस आप मेथड से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर टाइप जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस लेके फर्स्ट नंबर स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड्स फॉर्म में है, पहले जिस तरह मैंने फैक्टराइजेशन में भी एक्सप्लेन किया कि अब क्वेश्चन को देखिए कि ये स्टैंडर्ड्स फॉर्म में है यानी नहीं है, तो कन्वर्ट करके फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 को, ठीक है, कि जो कांस्टेंट लास्ट में जो कांस्टेंट है तो उसको इक्वल से वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और बाद में जो है हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज डेट माइनस 3x इक्वल टू, यहाँ माइनस में है वहाँ जाके प्लस, ठीक है। तो सिंपल 4 आया, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है वो आप लोग एम्प्लाइज डेट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या टारगेट होगा कि x की कोफिशिएंट को हम देखेंगे और इसको कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करेंगे और इसका होल स्क्वायर लेके सिंपल दोनों साइड पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। किस तरह, यहाँ देखिए एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिस तरह आप वर्क भी लिख सकते हो, ठीक है। -3 कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3, इसको आप डिवाइड करें 2 पे और साथ में होल स्क्वायर भी ले, तो दोनों साइड पे आप क्या करें, इसको ऐड करें। किस तरह ऐड करोगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। -3x इंटू प्लस -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस इंटू -3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका होल स्क्वायर लेके मैंने दोनों साइड में क्या किया, ऐड किया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। जिस तरह फार्मूला नंबर सेकंड हमें पता है कि कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो अगर आप इस सारे होल टर्म्स को देखें, ये कौन सा फॉर्म है, ये बिल्कुल राइट फॉर्म जो है वो गिवन है, और हम जो लेफ्ट साइड में इस तरह सिंपल लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेके 9 और 2 का स्क्वायर से क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो मैं सिंपल 4 लेता हूँ, ठीक है, और प्लस 9/4। लेकिन आप लोगों के माइंड में यही सवाल है कि माइनस कहाँ चला गया, तो ऊपर हम पावर को देखेंगे, अगर ये इवन नंबर है तो माइनस बहुत कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में, प्लस में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए सिंपल इक्वल टू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब दो कांस्टेंट्स वेरिएबल के बिटवीन में प्लस माइनस का साइन आता है तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 4 आया, डायरेक्ट इनके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 4 4 16 आए और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 9 आए, तो इट मीन 25/4 आया, ठीक है। तो अब मज़ीद जो है स्टेप नंबर 2 में जो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 25। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं रूट का हेल्प लूँगा, ठीक है। तो एम्प्लाइज दैट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4, ठीक है। अब फर्दर जो है दोनों साइड पे आप अंडरूट ले, तो ये इसके साथ ख़त्म, ठीक है। एम्प्लाइज दैट x माइनस 3/2 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 25 का अंडरूट क्या है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो ये दोनों ख़त्म। 25 का अंडरूट क्या आया, सिंपल 5 आया, ठीक है। अब 4 का अंडरूट क्या है, तो 2 का स्क्वायर लेके यहाँ पे ये ख़त्म, सिंपल क्या आया, 4 का 5/2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट था कि इसको प्रूव करना है, तो x को यहाँ पे अपनी जगह पे छोड़कर माइनस 3/2 को वहाँ पे शिफ्ट करें, तो यहाँ पे ये माइनस में है, वहाँ से इक्वल के में शिफ्ट होगी प्लस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो 5/2 प्लस 3/2, ठीक है। जिस तरह मैंने फर्स्ट बताया कि दो कांस्टेंट्स को जो डिविजन्स फॉर्म में हो और इसके दरमियान प्लस और माइनस का साइन आया, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर नोमिनेटर दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 8/2 आया, ठीक है। अच्छा 8/2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर अंडरूट से कोई वैल्यू निकलता है तो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आ जाएगी, ठीक है। तो एक दफ़ा तो मैंने इसके साथ प्लस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आया, 4 आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकंड क्या हो जाएगी, x माइनस 3/2 इक्वल टू, तो एक दफ़ा क्या ले, माइनस मेरे, ठीक है, ये माइनस में वहाँ आ जाके प्लस, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 5/2 प्लस 3/2। वही मेथड यूज़ करें, एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगी, ठीक है। 3x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 से क्या आता है, माइनस 2/2, ये दोनों ख़त्म, एक एम्प्लाइज एट x इक्वल टू -1 आया, ठीक है। तो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैंने इजीली सॉल्व किया कि स्टेप नंबर 1 में कांस्टेंट को मैंने शिफ्ट किया और स्टेप नंबर 2 में मैंने x के कोफिशिएंट का को 2 पे डिवाइड करके होल स्क्वायर लिया और सिंपल जो है मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड किया। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास x के आए वो कौन कौन से थे, 4 -1, ठीक है। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जिसके बाद थर्ड नंबर है वो बाय फार्मूला मेथड्स है और वो इंशाल्लाह मैं वो एक्सरसाइज 1.2 से जो है पहले आप लोगों को सही तरह एक्सप्लेन करूँगा। अब एक्सरसाइज जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।